चलो बड़की जीजी अपने ससुराल पहुंच गए हम। अरे अरे मेरी डॉक्टराइन बहू आ गई भाई, अरे मेरी डॉक्टराइन बहू आ गई। हाँ मोम मैं आ गई। और आप ठीक हैं ना? अरे हाँ हाँ बहुरिया तू आ गई, अब जो भी नहीं ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएगा। जी सासू मम्मी हम भी आ गए। हाँ हाँ देख रहे हैं तुम भी आ गई। अच्छा सासू मम्मी मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, मुझे आराम करने की अभी बहुत जरूरत है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने, नाश्ता भिजवा देना। ठीक है बहुरिया तुम अपने रूम में जाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रहे हैं इसी वक्त। सोनू बेटा बहू को ले जाओ कमरे में। मम्मी आखिर आपकी बड़ी बहू भी तो आई है, लेकिन बड़ी बहू को तो आपने कुछ कहा ही नहीं। क्या बड़ी बहू नहीं थकी हुई होगी? अरे नहीं भाई, अब हम अपने ससुराल आए हैं, ससुराल में ऐसे थकी हुई रहेंगे तो फिर काम धाम कौन करेगा। हाँ वो बात तो ठीक ही है। अब ठीक है जाओ, खाना पीना बना है और बर्तन धुलना है, बर्तन धुल लो, झाड़ू पोछा कर लो और छोटी बहू के लिए उसके कमरे में कुछ नाश्ता भिजवा देना, ठीक है? अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेचारी इतनी दूर से चली आ रही है, कम से कम नाश्ता पानी तो करा दो, पहले ही काम बता दिया। अरे तो मैंने क्या किसी का हाथ पकड़ा है क्या? नाश्ता पानी कर लेगी तो फिर करेगी ये सब, और छोटी बहू के कमरे में नाश्ता पहुंचाना भूलना मत, ठीक है? और फिर जानती हो तुम्हारी जो है कि पहली रसोई भी करवानी है दोनों लोगों की। जी सासू मम्मी ठीक है, हम छोटी के कमरे में नाश्ता भिजवा देंगी। मेरी मम्मी तुम में और छोटी में कितना भेदभाव करती हैं, बस इसलिए कि वो डॉक्टर है। अरे कोई बात नहीं, अब वो डॉक्टर की नौकरी करती है तो भाई उसे ज्यादा ही काम रहता है। अब इसलिए मैं घर का काम कर लेती हूँ ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम घर को बहुत अच्छे से संभालेंगे। लेकिन मेरी मम्मी को भी तो समझना चाहिए कि हाँ दोनों बहुएं बराबर काम कर रही हैं, तो दोनों बहुओं को बराबर ही समझे। लेकिन छोटी बहू को हमेशा आराम कर लो आराम कर लो, और तुम्हें काम कर लो काम कर लो। अरे कोई बात नहीं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा चलो हटो मेरे रास्ते से, अभी मुझे तो बहुत काम करना है। सच में मम्मी जी दोनों बहुओं में बहुत ही भेदभाव करती हैं। अब ये जाएं उनके लिए नाश्ता पानी लेकर के, जबकि आई हैं दोनों लोग साथ में ही। मैं ऐसे ही छोटी मोटी नर्स क्या बन गई हूँ, इस घर में तो मेरी वैल्यू ही बहुत बढ़ गई है। जिसे देखो वो ही मेम साहब डॉक्टराइन जी, गांव भर में मुझे सब लोग कहते हैं। बढ़िया है, इसी तरह मेरा आदर सम्मान होता रहेगा और मुझे घर में कोई भी काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब इन लोगों को क्या पता कि मैं छोटी मोटी नर्स हूँ, कोई बड़ी नर्स थोड़ी ना हूँ। इधर उधर डॉक्टरों के पीछे पीछे लगी रहती हूँ, कोई डॉक्टर मुझे बुलाता है ये कर लो वो कर लो, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन घर में तो मेरी बहुत ही इज्जत है, सब लोग समझते हैं कोई बड़ी ही डॉक्टर हैं। चलो अच्छा है, जो कुछ भी समझते हैं समझने दो, बढ़िया है, मेरे को ही बढ़िया रहता है। अरे नैना देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, कॉफी ले आए हैं खुद बना कर की। अरे तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी, बड़की जीजी अभी बना करके लाती। अरे अब बड़ी भाभी पता नहीं कब बना करके लाती, और मैंने सोचा कि तुम थकी हुई होगी, थोड़ी सी कॉफी पी लोगी तो फिर तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। सच में तुम इसीलिए तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। तुम हमारी कितनी परवाह करते हो, हमारी कितनी देखभाल करते हो। अरे तो भाई अब तुम भी तो सारा दिन नौकरी करती रहती हो, सारा दिन डॉक्टराइन बनी इधर उधर घूमती रहती हो, तो कम से कम मेरा फर्ज तो इतना है ही कि हाँ अगर तुम पैसे कमा रही हो तो फिर मैं घर में तुम्हारी देखभाल कर सकूं, तुम्हारी सेवा कर सकूं। अरे बहुरिया बैठी हो, कॉफी पी कि नहीं पी? हाँ मम्मी जी, अब देखो तो ये मेरे लिए कॉफी बना करके ले आए हैं। अरे बहुरिया तो क्या हुआ, अब तुम इतना काम करती हो, सारा दिन हॉस्पिटल में अस्पताल में रहती हो, तो फिर कम से कम इतना फर्ज तो हमारा बनता ही है कि हाँ तुम घर आओ तो फिर तुम्हारी सेवा करें। अच्छा बहुरिया मैं ये कह रही थी कि आज तुम्हारी पहली रसोई कर देते हैं। देखो बहुरिया तुम कुछ करना मत, ठीक है? पर मम्मी जी आपको तो पता ही है मुझे हॉस्पिटल में कितना सारा काम रहता है, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। देखो बहुरिया तुमको करना कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ करेगी बड़ी बहू, केवल तुम सब सामानों में अपना हाथ लगा देना, नाम हो जाए कि हाँ तुमने किया है तुमने बनाया है बस, और तुम्हें करना कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? जी सासू मम्मी जैसा आप कहें ठीक है, मैं सारे सामानों में अपना हाथ लगा दूंगी तो फिर मेरा नाम तो हो ही जाएगा, बाकी बनाएंगी सब कुछ बड़की जीजी। हाँ बहुरिया भाई ये रस्म निभानी चाहिए, ये रस्म नई दुल्हन आती है तब मनाई जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ पहली रसोई में दुल्हन बनाती है, तो तुम जो है कि सब सामानों में अपना हाथ लगा देना और बड़ी बहू बनाएगी। जी सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, बड़ी बहू को बता दूँ कि हाँ क्या क्या बनाना है।
नैना, मेरी मम्मी तुमको कितना मानती है, मेरे घर वाले सब लोग तुमको बहुत मानते हैं। ए जी मानेंगे तो है ही, आखिर मैं इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टराइन जो हूँ। हाँ भाई नैना, ये बात भी है। आखिर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, अब तुम्हारे उतना तो पढ़ा लिखा हमारे घर में कोई है नहीं कि कोई बड़ी नौकरी कर सके तुम्हारी तरह डॉक्टर की। अच्छा चलो ठीक है, अब सासू मम्मी ने जो कुछ बताया है मेरे को मैं जा करके कर लेती हूँ। जितने सामान रखे होंगे सब में मैं अपना हाथ लगा दूंगी, ताकि सबको लगे मैंने ही बनाया है। बाकी बड़की जिज्जी बनाएंगी, अब मैं क्या करूँ। बनाने को मेरा जी डर नहीं रहा है कि हाँ मैं ना बनाऊँ। बनाने के लिए तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास इतना समय कहाँ है। अरे यार, तो कोई बात नहीं, मेरी बड़ी भाभी है तो बनाने के लिए, तुम परेशान मत हो, वो बनाएंगी। अब पता नहीं कहाँ अभी सब लोग रह गए। एक बार आते कम से कम खीर खा करके बताते तो कि हाँ कैसी बनी है। रसोई तो छोटी देवरानी की भी थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई, वो तो आई ही नहीं रसोई बनाने। हम तो गए भी नहीं नैना को बुलाने। पता नहीं सासू मम्मी ने बताया था कि नहीं बताया था, लगता है अभी सो ही रही है क्या। अरे बहुरिया बन गया सब कुछ। हाँ सासू मम्मी, बना तो रहे हैं, खीर बन गई है। हमने कहा आप सब लोग आ जाते तो खाते और खा करके बताते कैसी बनी है। और सासू मम्मी अभी नैना नहीं आई, कहाँ है आखिर। अरे भाई छोटी बहू सो रही होगी, अब क्या करे। अब तुम्हारी तरह तो ये तो रहता नहीं कि हाँ उसे कोई काम ना रहता हो। सारी रात पढ़ती लिखती रहती है, जो है कि अस्पताल का ही हमेशा काम करती रहती है। बेचारी का दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। अब सो रही है, सोने दो, जब उसका मन करेगा तो फिर उठेगी। हाँ लेकिन सासू मम्मी आज तो पहली रसोई थी, कम से कम आज उठ करके खाना पीना बना लेती, फिर अपना चाहे जब उठती रोज। अरे बहुरिया कोई बात नहीं, देखो अभी आएगी तो मैं कह दूंगी कि हाँ सारे सामानों में अपना हाथ लगा दे, तो समझो उसकी पहली रसोई हो गई। अरे सासू मम्मी आ करके बनवा ही लेती, थोड़ा बहुत कुछ करवा लेती, अब हाथ लगाने से इसमें क्या फायदा है। अरे तो क्या हुआ, जो जो बना है सब में अपना हाथ लगा देगी तो फिर समझो उसने ही बनाया है। सॉरी मम्मी जी, मुझे उठने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बहुरिया, अब क्या करे। अब तू भी तो सारा दिन सारी रात परेशान रहती है, सारा दिन अस्पताल में, सारी रात पढ़ने लिखने में, तो फिर भाई देर तो हो ही जाएगी उठने में। कोई बात नहीं, ये बड़ी बहू जो कुछ भी बनाई है इसमें अपना हाथ लगा दो बस, समझो कि तुमने ही बनाया है फिर। जी सासू मम्मी, मैंने अपना हाथ लगा दिया। अब समझो कि खीर मैंने ही बनाई है, बड़की जीजी ने नहीं। जी सासू मम्मी, अब सब लोगों को बुलाइए, सब लोग खाएं पिए, हमने बना दी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हाथ लगा दे और समझो खाना बन गया। अगर ऐसा होता तो फिर भैया आजकल सब हाथ लगाते ही खाना बना लेते। तो फिर भाई पहली रसोई बन गई। अरे हाँ हाँ भाई, पहली रसोई बन गई है, बन गई। सब लोग बैठिए तो फिर सबके लिए खीर निकालते हैं। हाँ भाई, मेरी छोटी बहू ने पहली रसोई अपनी बना ली है। बेचारी को इतना सारा काम रहता है, लेकिन फिर भी इसने पहली रसोई अपनी बनाई। मैं तो कब से देख रहा हूँ, बेचारी दीपा लगी हुई है खाना पीना बनाने में, और मम्मी जी बोल रही हैं कि छोटी ने बनाई है, पता नहीं। अच्छा सासू मम्मी, कम से कम एक बार टेस्ट करके बताइए तो कि आपको किसके हाथ की लग रही है। अरे टेस्ट क्या करना है, जब मेरी छोटी बहू ने बनाया है तो फिर अच्छा ही बना होगा। जब ये सब कुछ इतना अच्छा करती, इतनी पढ़ी लिखी है, तो क्या खाना ही नहीं बना पाएगी। लो बहू, तुम्हारी पहली रस्म की जो है कि खाना बनवाई, और नेक चार है तुम्हारे लिए। जी थैंक यू सासू मम्मी। पर मम्मी जी, आपको दोनों बहुओं को देना चाहिए, आखिर दोनों बहुएं की तो आज पहली रसोई है। अरे अब एक बहू को दे दिया, अब क्या इसी तरह सबको थोड़ी ना दिया जाता है। अच्छा छोटी बहू, तुम खा पी लो और अपने काम पर जाओ, कोई काम करना मत, जो है कि बड़ी बहू बर्तन वगैरह सब कुछ धुल लेगी। जी मम्मी जी, मैं खीर ले करके जा रही हूँ, वहीं पर सोनू को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। ठीक है। ठीक है बहुरिया, जा जा अपने कमरे में जा, वहीं पर आराम से खा लेना, तो फिर अपने काम पर जाना। पर सासू मम्मी, पूरी खीर तो छोटी लेकर के चली गई, अब हम लोग आप लोग क्या खाएंगे। अरे कोई बात नहीं, ले गई तो दाल चावल बना रही है ना, दाल चावल हम सब लोग खा लेंगे। अब छोटी बहू की इतना सारा काम रहता है, अब जल्दी जल्दी में लेकर के चली गई, उसी को खा करके अभी काम पर चली जाएगी, और अभी कुछ बना भी तो नहीं है। अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी बना करके जो है कि बर्तन वगैरह धुल लेना, सारा काम जल्दी जल्दी समेट लेना, तो फिर खेत भी चलना है, आज तुम्हें खेत दिखाने ले चलेंगे। अब भाई मेरी बहुरिया डॉक्टर आई है तो फिर सेवा सत्कार तो करना ही पड़ेगा। ए जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी पहली रसोई में हमने जो खीर बनाई थी वो आपको नहीं मिली, आप नहीं खा पाए, अब छोटी सारी खीर लेकर के चली गई, हमें बहुत ही दुख हुआ। अरे माफी तुम क्यों मांग रही, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो इसमें सारी मेरी मम्मी जी की है, जो वो दोनों बहुओं में इतना अधिक भेदभाव कर रही हैं।
मैं तुमको देख रहा हूँ सुबह से खाना पीना तुम बना रही हो और बता रही पहली रसोई उसने बनाई, किसने बनाई है? अब हम आपसे क्या बताएं, सच में हमने ही बनाया था सब कुछ। छोटी ने आकर के बस केवल अपना हाथ कटोरे में लगाया था। सासू मम्मी ने कहा कि छोटी ने बनाया, हाथ लगाने से उसने बना लिया। लेकिन अब मैं करूँ ही क्या? अब भाई वो नौकरी करती है तो फिर भाई अब सबको उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। एक दिन रह करके घर में पूरे परिवार को बना करके खिलाए ना, तब पता चले पता नहीं कौन सी बड़ी भारी नौकरी करती हैं। कोई छोटी मोटी नर्स होंगी, इधर उधर घूमती रहती होंगी, सारा दिन नर्स नर्स किया जाता है अस्पतालों में। और बड़ी चली हैं, घर में इतना रोब दिखाती हैं। और मेरी मम्मी जी जो हैं उसके कहने में आ गई हैं। लेकिन मेरी मम्मी को ये सब समझ में कहाँ आएगा। उन्हें तो बस यही लगता है कि वो ही पैसे कमा करके ले आएगी तो उन्हें पकड़ा देगी। जिस दिन उनके साथ जब गलत व्यवहार करेगी ना, तब उन्हें भी समझ में आएगा। जो छोटी बहू करती रहती हैं और जो उनकी सेवा करती है उसकी तरफ एक बार देखती तक नहीं है। ए जी कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। प्लीज हम सारा काम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे। कहो कहो दीपा, क्या रिक्वेस्ट है, बताओ हमसे। हम ये कह रहे थे कि हम सारा काम कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, तो हमें छुट्टी मिल जाती है। अब हम सोच रहे थे अगर गांव में बच्चे होते दो चार तो हम उन्हें कोचिंग पढ़ाने के लिए सोच रहे थे। अगर आते तो हम भी पढ़ाते, अपना ना होता कुछ खर्चा पानी के लिए मिल जाता। लेकिन दीपा, तुम्हें तो खुद ही इतना सारा काम रहता है, तुम्हारे सिर पर इतना सारा बोझ खुद ही लदा हुआ है, और तुम एक और बोझ अपने सर पर डाल रही हो। ए जी हम सब कुछ कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा भी लेंगे और घर का सारा काम भी कर लेंगे। अब देखिए ना, सासू मम्मी की नजरों में छोटी की कितनी वैल्यू है। आखिर हम भी कुछ करेंगे, सासू मम्मी शायद हमें भी मानने लगे। चलो अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा, बच्चों को बोलूंगा अगर आना होगा शायद। हाँ, कई बच्चे तो मुझसे बोल रहे थे कि कहीं मैम बताइए, कहीं मैम बताइए। उन बच्चों से बता दूंगा तुम्हारे बारे में, तो फिर आ जाएंगे पढ़ने। ए जी तो फिर आप तुरंत उनके पास जाइए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। और देखना तुम ना, धीरे धीरे एक दिन हम बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लेंगे। भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मैम मैम जल्दी आइए मैम। पता नहीं आज कहाँ मैम रह गई, इतने दिन के बाद तो हमें मैम मिली हैं। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैम हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? बच्चों हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बिटिया रानी, अंदर से चटाई ले आओ तो फिर उस पर बैठ जाओ। नो मैम, हमें चटाई पर नहीं बैठना, हम ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो फिर ठीक है, हम भी नीचे ही तुम लोगों के साथ बैठते हैं। नो मैम, आप कुर्सी पर बैठिए ना। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम भी नीचे ही बैठ जाते हैं। नो मैम, आप कुर्सी पर ही बैठिए, तभी हम लोग आपसे पढ़ाई करेंगे। चलो बाबा ठीक है ठीक है, अच्छा तुम लोग बैठो तो फिर पढ़ाई शुरू करें। ये देखो ये स्कूल खोल कर बैठी, स्कूल खोल कर बैठी है, मैडम जी बनी हुई हैं। मेरे घर में स्कूल खुल गया। कुर्सी लगा करके बैठी है, सर में तो आ नहीं रही है, चार लोग इधर उधर से आ जा रहे हैं। अरे दादी जी, मैम जी कुर्सी पर ही बैठती हैं, क्या जमीन पर बैठेंगी? चुप, कल की लड़की मुझे बता रही है। अरे सासू मम्मी, हम सारा घर का काम कर लेते हैं तो हम खाली ही बैठते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर कोई कोचिंग के लिए बच्चे मिल जाते तो हम पढ़ाते उन्हें ही, अपना हमारा भी समय पास होता। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने लिखाने की, खेत का काम है, समझी कि नहीं? खेत चला करो। जी सासू मम्मी, आपके साथ दूसरे मीटिंग खेत चलेंगे, अब दोपहर में हम बच्चों को पढ़ा दिया करेंगे। हम नहीं जानते हैं, फिर तुम्हें एक भी मिनट के लिए समय नहीं मिलेगा, हम दोपहर से ही तुमको खेत ले जाएंगे। जी सासू मम्मी, हम तैयार हैं आपके साथ खेत चलने के लिए, हम बच्चों को पढ़ा भी देंगे, घर का काम भी कर लेंगे और खेत भी चलेंगे। सासू मोम, अरे ओ सासू मोम, मैं अपने हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे जा जा मेरी गुड़िया रानी, जा जा, मेरी बहू अपनी हॉस्पिटल जा रही है, जा अच्छे से जाना, ठीक है? देख कर संभाल कर, और हाँ परेशान मत होना किसी काम में ज्यादा। जी सासू मम्मी, परेशान तो होना ही रहता है, अब अस्पताल में काम करते हैं तो भाई परेशानी तो होगी ही। हाँ बच्चा, मुझे पता है परेशानी तो होती ही है। अब मेरी छोटी बहू जितना बेचारी झेल रही है, अब इतना किसी और को करना पड़ जाए ना तो पता चल जाए। और बड़ी जीजी, ये तुम क्या कर रही हो बच्चों को बुला करके? कोई और काम धाम नहीं है क्या? मेरी तरह देखा देखी कर रही हो? जो मैं काम करती हूँ उसी तरह आप भी काम करना चाह रही हैं? अरे नहीं छोटी, हम घर का काम कर लेते थे तो खाली ही बैठते थे, इसलिए हमने सोचा कि अगर बच्चे मिल जाए पढ़ाने के लिए तो फिर हम भी पढ़ाया करें। अच्छा अच्छा, मतलब कि तुम भी नौकरी करना चाहती हो? चलो ठीक ही है, बिंदी लाली के लिए पैसे मिल जाएंगे तुमको भी। अच्छा बहू, तू जा, इसके चक्कर में पड़ेगी ना तो फिर तुझे देर हो जाएगी।
जी सासू मम्मी मैं चलती हूँ। अब इन्हें क्या, इन्हें तो यही करना है। अच्छा इन्हें पढ़ा पढ़ा कर ना जल्दी भेजो इनके घर, और काम है। बड़ी चली हो पढ़ाने वाली, पढ़कर वीर बनी हो। अब की बार मेरी बहुरिया पैसे पाएगी तो भाई मैं तो अपने लिए सोने का चैन लेने के लिए सोच रही हूँ। अब उसी के पैसे से ले ही सकती हूँ, और क्या ये 2 टके के बच्चों को जो पढ़ा रही हैं, 2-3 बच्चों को, इनसे हमें पैसा मिलेगा। बड़ी चली हैं। जब देखो सासू मम्मी मुझे जो कुछ भी पाती हैं कह देती हैं। आखिर बच्चों को पढ़ा रही हैं तो क्या हुआ, लेकिन छोटी बहू की ओर हमेशा बोलती हैं पता नहीं कितना कमा करके ला करके इन्हें दे देती है। आखिर मैं इनकी सेवा भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, और बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, खेत का भी काम कर रही हूँ। तब भी मम्मी जी मुझसे तो कभी खुशी नहीं होती हैं। और छोटी बहू जो थोड़ा अस्पताल ही चली जाती है, उससे बहुत ही खुश रहती है हमेशा। कभी ऐसा समय आ जाएगा ना कि मम्मी जी को भी सबक मिल जाएगा जरूर ही। मैम मैम आपको पता है, मुझसे 5 बच्चे और कह रहे थे आने के लिए। अगर आप कहें, अगर आपके पास समय हो तो उन्हें भी बता देंगे। हाँ मैम, और मेरे चाची के 2 लड़के हैं, उन्हें भी कोचिंग सेंटर चाहिए। अगर आप कहें तो फिर उन्हें भी हम बता देंगे। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों से जो कोई भी पूछे उससे कह देना कि हाँ हमें बता देना, ठीक है। और हाँ तुम लोग फीस की चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे पास अगर पैसे हो तो फिर दे देना। अगर जिसके पास पैसे नहीं हो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ मैम जी हमें नहीं पढ़ाएंगे, हम उससे पैसे नहीं लेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जी मैम जरूर। अच्छा बच्चों बैठो, अब तुम्हें हम पढ़ाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं अचानक पर मुझे क्या हो गया। मेरे हाथ पैर में इतने तेज से दर्द हो रहा है और मेरा सर फटा जा रहा है। हे भगवान, पता नहीं मुझे अचानक पर क्या हो गया। अरे सासू मम्मी आप परेशान मत होइए सासू मम्मी, हम आपका पैर और आपका सर अभी दबाते हैं सासू मम्मी। पता नहीं मेरी सासू मम्मी को क्या हो जाता है अचानक पर। अभी मम्मी जी मैं जो है कि डॉक्टर के पास फोन करती हूँ। अरे बहुरिया, लेकिन पैसे कहाँ होंगे तेरे पास। अरे मम्मी पैसों की आप चिंता ना करें, हम जो बच्चों को पढ़ाते थे ना उसी से हमें कुछ पैसे मिले हैं। हम जो है कि आपकी दवाई उसी से करवा देंगे। सासू मम्मी बड़की जीजी हम अब शहर जा रहे हैं, क्योंकि ना जो है कि मेरी नौकरी अब कहीं और लग गई है। अरे बहुरिया मेरी बहुत तबीयत खराब है, अगर कुछ पैसे हो तो फिर दे दे, दवा ला दे मेरे लिए। और बहुरिया अभी थोड़े दिन रुक जा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर चले जाना। अरे नहीं सासू मम्मी मैं रुक कहाँ सकती हूँ, आपको क्या पता है मेरी नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो फिर। छोटी नौकरी सासू मम्मी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, लेकिन देख रही हो सासू मम्मी की कितनी तबीयत खराब है, रुक जाओ थोड़े दिन। बड़की जीजी तुम्हारे लिए नौकरी नहीं होगी इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे लिए है, और मैं जा रही हूँ। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो फिर क्या तुम मुझे दिला दोगी, मेरा जो है खर्चा पानी कोई उठा लेगा। और मैं जा रही हूँ, और मेरे पास ना एक भी पैसे नहीं तुम लोगों के लिए, समझी कि नहीं। मैं तुम लोगों के लिए कमा रही हूँ क्या, ये अपने लिए। सोनू जी गए हैं टिकट लेने, और वैसे ही हम चले भी जाएंगे दोनों लोग। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, जिस बहू को मैंने सर पर चढ़ा कर रखा, जिसके तारीफों के पुल बांधे, आज उस बहू ने हमें धोखा दे दिया। हमने क्या क्या सोचा था उसके लिए कि हाँ देखो हम कब से उसकी बड़ाई जब से आई है तब से कर रहे हैं, और बड़ी बहू कभी कुछ समझा ही नहीं, हमेशा नीचा दिखाते थे। और आज बड़ी बहू ही मेरे काम में आ रही है, आज मेरी बड़ी बहू ही मेरे गिरे दिन में मेरी सेवा कर रही है। अरे दीपा, ये कुछ मैं जड़ी बूटी लाया हूँ। एक वहाँ पर बाबा थे, उन्होंने बताया कि हाँ हाथ पाँव के दर्द में बहुत ही काम करती है। जाओ इसे पीस कर इसका रस निकाल कर सासू मम्मी के हाथ पैर में मालिश कर दो ला करके, ठीक है। जी हाँ, और हाँ हमारे पर्स में कुछ पैसे हैं, जा करके मम्मी जी के लिए दवाई ले आइए। आज मेरे दोनों बच्चे काम में आ रहे हैं। मेरे जिन बच्चों को मैंने अपने सर पर चढ़ा कर रखा, आज वे बच्चे आज मुझे छोड़कर मेरे गिरे दिन पर चले गए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहू मुझे माफ़ कर दो, बेटा मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी, ये तो हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना। हाँ मम्मी, हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना। आखिर आपकी सेवा नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे, और वो भी इस तरह के दिन में जब आपकी तबीयत खराब हो। आपने भले ही बड़ी बहू को बहुत दुख दिया, मैं देख रहा हूँ जब से आई है, लेकिन देख लो मम्मी, आज तुम्हारे गिरे समय में वो ही तुम्हारा साथ दे रही है। हाँ बेटा सच तुम कह रहे हो, आज मेरे गिरे समय में मेरा साथ मेरी बड़ी बहू ही दे रही है। मेरे तो आँख पर वो नौकरी नाच रही थी, यहाँ वो नौकरी करती है, लेकिन आज तक मुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कोचिंग सेंटर खोल चुकी हूँ ना, देख रही हो रोज रोज कितने कितने बच्चे बढ़ते हैं। इसी तरह एक दिन हमारा बड़ा कोचिंग सेंटर हो जाएगा, तो फिर हम लोग अच्छा पैसा उसमें से कमा लेंगे, घर की खर्चा भी चलेगी। और हाँ लेकिन हम कभी भी गरीब बच्चों से पैसे नहीं लेंगे। हाँ बहुरिया, ये तो तेरा बड़प्पन है जो तू सबके बारे में नेक ही सोचती है। अच्छा मम्मी जी, मैं आपके लिए जड़ी बूटी पीस कर लाती हूँ और आपके हाथ पाँव में मालिश कर देती हूँ।
हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा बहुत सी सास इसी तरह होती हैं। अगर कोई बहू नौकरी करती रहती है तो उससे इतना खुश रहती हैं कि घर की बाकी और बहुओं को कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन ये भूल जाती है कि आखिर घर में जो बहू रह रही है, आखिर वो भी तो काम करती है। इसी तरह मेरी सासू मम्मी ने किया था, और आज देख लो नौकरी वाली बहू छोड़कर चली गई और घर वाली बहू ही इनकी सेवा कर रही है। लेकिन भाई सब बहुएं ऐसी नहीं होती हैं कि हाँ नौकरी करती हूँ। बहुत सी बहुएं हैं नौकरी भी करती हैं, घर भी अच्छे से चलाती हैं, सबकी सेवा भी करती हैं। लेकिन मेरी छोटी तो ऐसी नहीं थी। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।